नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अरुण वर्षापु टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट जो है ये गोल्ड पे है, गोल्ड ज्वेलरी पे। और आप सबको पता है गोल्ड ज्वेलरी ये हम सब भारतीयों के डीएनए में है, हम सबकी आवश्यकता है। दोस्तों, मेरे साथ में मेरे दोस्त विकास कुमार जी, इनको मोनू भी बोलते हैं, हरे कृष्णा ज्वेलर्स के ऑनर हैं। विकास जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपका। जैसे कि आप जानते हो, मैं हरे कृष्णा ज्वेलर्स का ओनर हूँ। विकास कुमार मेरा नाम है। मोनू मेरे को शॉर्ट फॉर्म में सब जानते हैं। मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ सोनीपत के एक छोटे से गांव भटगांव से। मैंने अपना काम यहीं आपके नज़दीक नजफगढ़ न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया हुआ है। मैं इस इंडस्ट्रीज़ में कम से कम मेरे को 8 से 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। जैसे क्या होता है कि लोग जैसे गोल्ड खरीदते हैं तो बहुत से उनके सामने ये आता है कि भाई हम क्या खरीदें, इसमें इन्वेस्ट करें नहीं करें। तो उनके मन में थोड़ा सा साउंड ये रहता अच्छा, है। मैं आप सभी दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पिताजी की 50 साल, 100 साल, 150 साल पुरानी दुकान है ज्वेलरी की। हम्म। ज़रूरी ये है कि जिससे आप गोल्ड ले रहे हैं, वो जो आपको गोल्ड दे रहा है वो जेन्युइन दे रहा है, कहीं आपके भरोसे का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें, हॉलमार्क, बाकी सब चीज़ें, ये कैसे पता लगाई जाए? आज का ये पॉडकास्ट बड़े ही रोमांचक, बड़ा ही रोचक होने वाला है। इसकी सारी जानकारी हमारे भाई विकास जी देंगे और हम सब भारतवासियों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। तो मोनू जी, विकास जी, आप मुझे बताइए, ये हॉलमार्क, इसकी पहचान क्या है? हॉलमार्क क्या होता है एक्चुअली कि एक चिन्ह होता है। इसमें क्या होता है कि जिस भी चिन्ह को हम उस गोल्ड पे अंकित करते हैं वो उस गोल्ड की वैल्यू बताता है। अच्छा। जैसे कि आप 916 जो कि ट्रेंडिंग में चलता है, 22 कैरेट हॉलमार्क जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मार्क आता है BIS का। ओके। BIS हॉलमार्क अपना एक लोगो जनरेट करता है, वो उसमें सबसे पहले अंकित किया जाता है। उसके बाद उस गोल्ड की जो एक्चुअल प्योरिटी होती है 916, जैसे कि 91% 92% की जो प्योरिटी होती है वो 22 कैरेट में इंक्लूड किया जाता है, 916 जिसको आप बोलते हो। उसके बाद एक चिन्हित आता है कि आप उस किस ज्वेलर से आप उसको खरीदते हो। हरे कृष्णा ज्वेलर्स है तो वो अपना लोगो लगाएगा। आप किसी श्री श्याम से खरीदते हो वो अपना लोगो लगाएगा। फिर उसमें BIS जो हॉलमार्क सेंटर होता है उसका एक लोगो होता है, प्लस उस पे ये लिखा जाता है ये 22 कैरेट है, 20 कैरेट है, 19 कैरेट है, 18 कैरेट है, 17 कैरेट है, जो भी उसका कैरेट होगा वो उस पे मेंशन किया जाएगा। जितनी हम आपको प्योरिटी देंगे वो कैरेट उस पे मेंशन होता है। इसी को हम हॉलमार्क कहते हैं कि इसमें कितना गोल्ड अवेलेबल है। जैसे 22 कैरेट है तो आपको 916 होगा। अच्छा। 20 कैरेट होगा तो 833 पॉइंट कुछ करके वो लिखा जाएगा। 18 कैरेट होगा तो 750 कैरेट उस पे नंबर अंकित होगा। इस टाइप से उस पे हर कैरेट के हिसाब से मूल्य अंकित होता है कि इसमें कितनी प्योरिटी है। तो यही मोनू भाई, मेरा एक सवाल है आपसे। जो ये चिन्ह होते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई ज्वेलरी वाला जो फेक चिन्ह भी बना के लोहा बेच दे आज ग्राहकों को? आजकल क्या हो रखा है कि कम मेकिंग चार्ज के चक्कर में 18 कैरेट की प्योरिटी होती है लेकिन उस पे 22 कैरेट का हॉलमार्क लगा के आगे मार्केट में दे देते हैं बंदों को। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा बहुत बार होता है। सस्ते मेकिंग चार्ज के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और वो जो हॉलमार्क लोगो होता है उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है। जैसे आप BIS का जो लोगो होता है उसमें अच्छा। लोगो नहीं होता, ट्रायंगल बना देते हैं। ओके। मतलब वैसे ही लेजर मशीन से कुछ भी उसके साथ छेड़छाड़ हो जाती है जो आम जनता को नहीं पता लगता उसमें। तो इसके लिए जो जनता है, मतलब कैसे क्या करे, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि आप भरोसेमंद अपने ज्वेलर्स के पास जा सकते हैं। ओके। पहला तो यही है सबसे ज़्यादा भरोसेमंद जो पहले से चलता हुआ आ रहा है कि आप अपने भरोसेमंद ज्वेलर्स के पास जाइए और वहीं से सामान बनवाइए।
दूसरा ये आता है कि जब भी आप हॉलमार्क ज्वेलरी लेते हैं तो उस पे हॉलमार्क चिन्ह आप देख लीजिए कि कौन से कैरेट में है, 20 है, 22 है, 18 है। वो आप उस पे देख के आप पता लगा सकते हो। असली नकली का ये होता है कि आप जैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि उसमें ट्रायंगल जो बना हुआ है वो BIS वाला है या फेक वाला है, जो स्टैंप लगी हुई है वो आपकी जेन्युइन 22 कैरेट है या नहीं है। आजकल मैंने एक और चीज देखी है, बड़ी बड़ी शॉप से मैंने स्कैनिंग मशीन देखी है, जी, वो भी एक ऑप्शन है लेकिन वो उसमें खर्चा बहुत ऑप्शन है। वो ऑप्शन इसलिए है कि आज के टाइम में इंस्टेंट लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। ओके। तो पहले क्या होता था कि आप ऑर्डर दे के चले गए, आपने 10 दिन में 15 दिन में आपने सामान उठा लिया। लेकिन अब क्या है कि आप कस्टमर जाता है, पेमेंट लेता है और ज्वेलरी खरीद के ले आता है। ओके। तो आदमी के पास इतना समय नहीं होता कि आप 10-15 दिन का उसको समय दें ज्वेलर्स को। तो उन्होंने कॉस्टली मशीन आती है जो आपको स्किन टेस्ट करके बता देता है कि ये 22 कैरेट है, 20 कैरेट है। तो एक आदमी को घूमने फिरने की जरूरत नहीं पड़ती इधर उधर ओके। कि आज हम दे के गए हैं, 10 दिन बाद आएंगे आपके पास। ऐसा कुछ नहीं है, आप आओ, इंस्टेंट चेक कराओ, अपना जितनी प्योरिटी का सामान होता है उतनी प्योरिटी का मेकिंग चार्ज दे के आप अपना सामान ले सकते हो। अच्छा, मोनू जी, मेरे को एक सवाल और ये पूछना है आपसे, मेकिंग चार्जेस के बारे में। विभिन्न विभिन्न ज्वेलरी, आधे लोग जैसे कहते हैं कि 15% मेकिंग चार्जेस हैं, और किसी दूसरे के पास जाते हैं, चौथे के पास जाते हैं, वो जी कहता है मेकिंग चार्ज 5% है, 6% है। तो 15 से 5-6% का ये क्या हो, थोड़ा है? देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे हम छोटे ज्वेलर्स के पास जाते हैं अच्छा। और एक बड़े ज्वेलर्स के पास जाते हैं, उनमें मार्जिन का थोड़ा 19-20 का फर्क होता है। ओके। जैसे जो ज्यादा क्वांटिटी में बेचता है वो अपना मार्जिन रेट थोड़ा घटा देता है। ओके। जो छोटे ज्वेलर्स होते हैं उनको जो खर्च आता है उस पे वो अपना मार्जिन रख के वो उस हिसाब से सामान दे देते हैं। ओके। लेकिन जो ये 3%, 4%, 5% ऐसे मेकिंग चार्ज पे सामान देते हैं, तो इन पे हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा। इन पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए कि हमें सस्ता मिल रहा है तो हम खरीद लें। हमें खरीदना चाहिए सस्ता, तो आदमी इसलिए खरीदता है कि भाई उसको बेस्ट डील मिल रही है। ओके। लेकिन सस्ते के साथ साथ आप अच्छा खरीदो, वही आपके लिए अच्छा होता है। आपको सस्ता मिले ये तो हम सब सोचते हैं कि भाई सस्ता मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन सस्ते के साथ 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 हमें बढ़िया भी चाहिए होता है। तो बढ़िया यही है कि आप उसको हॉलमार्क आइडेंटिटी करके तब लें। और जो आप मेरे को बता रहे हो 7 से 14% का मेकिंग हाँ का जी। जो डिफरेंस आता है उसका मैं आपको क्लियर करता हूँ। जिस चीज को हम बनाते हैं हाँ उस जी। पे जो खर्च आता है वो डिपेंड करता है कि उसमें क्या खर्च आता है बनाने में, कोई भी चीज हुई। ओके। जैसे आप अंगूठी है, अंगूठी आप बनाते हो तो उसमें जैसे चांदी की छोटा सपोज करके चलते हैं हम, दो ओके। सौ रुपये की चांदी है और उसको बनाने में खर्च आता है जैसे 100 रुपये, तो हम कस्टमर को उसको 300 रुपये में आगे नहीं देंगे, उस पर अपना मार्जिन रख के 350 रुपये में देंगे कस्टमर को। ठीक है। अब जब कस्टमर उसको रिटर्न करता है तो वो हैंड ओवर उसको 200 रुपये ही वापसी होंगे। ओके। मतलब जो मेकिंग चार्ज है वो तो आपका लेस हो ही लेस जाएगा। हो जाएगा, हाँ। तो अब इसमें आप परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकते कि ओके। ये कितना परसेंटेज है। अब 200 रुपये की चीज आप 350 में दोगे तो ये तो बहुत ज्यादा मार्जिन हो गया मेकिंग बिल्कुल चार्ज का। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिपेंड करता है कि क्या चीज है और उस पर क्या खर्च आता है बनाने में, और कस्टमर को हमें कितना मार्जिन रख के उसको आगे देना होता है। ओके। मेकिंग का यही खेल है। बहुत बढ़िया बताया इन्होंने मेकिंग चार्जेस के बारे में। मैं भी आप सभी से ये कहूँगा कि मेकिंग चार्जेस जो है, आधे लोग 15% जो स्टैंडर्ड है, आधे लोग कहते हैं 10%, 4%, 5%। लेकिन आप ये देखिए, जो मेकिंग चार्जेस आपको सस्ता दे रहा है, हाँ जी आ लो सस्ते में ये मेकिंग चार्ज करके ले लो, लेकिन वो जो चीज़ दे रहा है वो जेन्युइन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल। दोस्तों, उसका आप पहले अनुमान लगाइए, फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करिए। आपसे मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि ज्वेलरी तो ठीक है, ज्वेलरी देखा जाए है तो एक धातु ही, है तो एक मेटल ही। बिल्कुल। तो इसमें असली और नकल की पहचान क्या है? फेक और ओरिजिनल की पहचान क्या है? असली और नकली का देखो, एक तो ज्वेलर ही आपको ये बता पाएगा कि ये असली है या नकली है, अच्छा। क्योंकि इसको कई तरीके से चेक किया जाता है ओके। असली और नकली की पहचान। अब वही है, आपने कहावत सुना होगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सोना नहीं होते, हाँ। तो वही बात है कि आप नॉर्मल कस्टमर के लिए जो चमक रहा है वो सोना है ओके। और नहीं चमक रहा तो आपका नकली है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
कई बार ऐसा होता है कि आप उसकी जब मेल्टिंग करते हो, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी जब मेल्टिंग करते हो और जब आप स्किन टेस्ट कराते हो मशीन से उसका, तो उसकी निर्धारित प्योरिटी निकल के आती है। अच्छा तभी उसको आप पता लगा सकते हो कि ये एक्चुअल में प्योर है कितना। अच्छा 90% है, 80% है, 95 है या पूरा 100 है, वो आपको मशीन से ही पता लगेगा कि इसमें कितनी प्योरिटी है। ओके और जो आदमी, जैसे अब एक सरकार ने एक और नया नियम ला दिया है, जैसे हॉलमार्क के साथ साथ HUID करा के आप ज्वेलरी ले सकते हो। वो क्या होता है HUID? HUID एक नंबर होता है, वो ओके उसमें पता लगता है कि आप किस ज्वेलर से खरीद रहे हो, कहाँ ओके पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है अच्छा और कौन आदमी इसको खरीदता है। उसमें आपका बायोडाटा पूरा वो होता है, मेंशन होता है कि तो आप क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हो और कहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई इसमें है। अलग से खर्चा आता है कुछ? इसमें कोई खर्चा नहीं आता है, अच्छा कस्टमर को कोई खर्चा नहीं आता है, बनाने वाले को बस वही है, GST रूल फॉलो करने होते हैं, टैक्सेस का थोड़ा चक्कर रहता है और कोई वो नहीं है अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं इसमें। इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बहुत टाइम पहले एक ज्वेलरी थी, तो मैंने उसका जो स्कैनिंग होता है वो करवाया था, तो उसका जो चार्जेस था वो मेरे को अपनी जेब से देना पड़ा, तो मुझे लगा कहीं HUID का भी अपनी जेब से नहीं तो नहीं नहीं देना नहीं नहीं, पड़ता है। वो इंक्लूड होता है कुछ, चार्ज तो लगते ही हैं किसी भी चीज़ की हैं, ओके तो लेकिन जब कस्टमर उसको खरीदता है तो वो मेकिंग चार्ज में इंक्लूड कर लेते हैं। ओके मिनिमम चार्ज होता है, कोई ज़्यादा ऐसा हैवी कॉस्ट नहीं होती उसकी जो कस्टमर के ऊपर भारी पड़ता है, ऐसा कुछ वो नहीं है उसमें। ओके। तो मोनू जी, मेरे को एक और चीज़ पूछनी है। चलो ये तो रही गोल्ड हम्म की बात। हम्म गोल्ड में सिल्वर भी आता है। तो सिल्वर जो है आजकल, जैसे मैंने भी देखा है, मैंने भी कभी अंगूठी लिया थी या कड़ा लिया था चांदी का, वो काला क्यों पड़ जाता है चांदी? इसकी पहचान क्या है? देखिए, काला पड़ना कोई आज के टाइम पे ये नहीं है कि काला पड़ गया तो चांदी खराब है। ओके सोना काला पीला पड़ गया ऐसे इस हिसाब से कि जैसे लगे कि ये नकली है, तो वो आपकी नज़रों के उस हिसाब से नकली हो सकता है, लेकिन उसकी प्योरिटी में बदलाव नहीं हो सकता। अच्छा जो प्योरिटी है वही उसको निर्धारित करती है कि ये असली है या नकली है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे चांदी होती है, आप उसको गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद आपकी साफ हो जाती है, ओके मतलब जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हट जाते हैं और आपकी चांदी एज इट इज निकल आती है। ओके तो मेरे हिसाब से वो चांदी अच्छी है। अच्छा जो चांदी काली पीली ऐसे तांबे जैसी निकल जाती है, आप उसको वॉश कराइए। अगर उस एक्चुअली क्या होता है कि कई बार प्योरिटी अलग अलग हिसाब से बनती है, कोई भी चीज़ जो 90% में नहीं बन सकती, 80% में नहीं बन सकती, 50% में ही बनती है। तो प्योरिटी जिस हिसाब की ज़्यादा होगी, मिलावट जिस चीज़ की, वो उसमें अलग से दिखेगा। काला पीला पड़ता है, इसका आप सोच लेते हो कि भाई ये खराब है, ये खराब नहीं होता, उसकी प्योरिटी में फ़र्क होता है। अच्छा प्योरिटी का फ़र्क होता है। जैसे आप कोई डायमंड की चीज़ खरीदते हो, वो ओके 14 कैरेट में बनता है, सही 18 कैरेट में बनता है। अब 18 कैरेट है तो वो 75% आपका प्योर हो गया। ओके एक मान के चलते, जैसे 75% आपका प्योर हो गया 18 कैरेट में, तो 25% जो मिलावट होती है वो अपना कलर दिखाती है कई बार, ओके कि भाई इसमें तांबा ज़्यादा मिला हुआ है 25% में, तो वो रेड रेड हो गया। गोल्ड की स्किन 75% की है तो वो 75% अपने हिसाब से ही दिखाएगा। जो चीज़ आप खरीदते हो पैसे उसी के दो, ओके। बस यही होता है कि आप जो चीज़ खरीदोगे उसके पैसे दोगे तो आप प्रॉफिट में हो। और मैं आजकल देख रहा था कुछ चांदी ऐसी होती है जो काली ही नहीं पड़ती है, वो क्या होता है? जो काली नहीं पड़ती है वो एक कोटिंग होती है एक टाइप की। अच्छा, कोटिंग होती है। कोटिंग होती है जिसको अलग अलग भाषा में, जैसे हमारे में बैंकॉक रिंग बोलते हैं, हाँ जी। उन पे क्या होता है कि एक टाइप की कोटिंग हो जाती है, रोडियम कोटिंग बोलते हैं जिसको, थोड़ा वो फिनिशिंग आपकी उसी टाइप की रहती है। वो जल्दी से क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल को वो अपने अंदर घुसने नहीं देती, ओके उस पर ओके, जमने नहीं देती। तभी वो काला नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही रीजन है। अच्छा। अ, इसी के साथ मैं आपसे ये पूछूंगा कि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, और करें तो गोल्ड में करें कि ज्वेलरी में करें? देखिए, सोना, मेरा जहाँ तक का अनुमान है, आप सोना कभी भी खरीद लो, वो आपके लिए खरीदते टाइम ही महंगा होता है, अच्छा लेकिन जब आप उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे, साल 2 साल 5 साल, उसके बाद आप जब उसकी वैल्यू देखोगे तो आपको वो सस्ता लगेगा कि हमने उस टाइम पे खरीदा था तो सस्ता खरीदा है आज के मुकाबले। जैसे हम पिछले थोड़ा सा 1950 से अगर, पीछे जाते हैं, हाँ
अब ज्यादा पीछे मत जाइए, थोड़ा सा जैसे 2000 के पास आ जाइए। हाँ जी, सन 2000 के आसपास सोने का भाव 4 से 5 हजार रुपए का भाव था। देख लिया। अच्छा। और 2000 अब 25 साल के बाद अब मान के चलो आप, इसका भाव 85 से 90 हजार के बीच पहुंच गया। ओके। तो अब उसी टाइम पे हम जैसे 2000 में एक कार खरीदते हैं और उसी टाइम पे हम गोल्ड खरीदते हैं उतनी ही वैल्यू का, तो कार की वैल्यू आपकी 1% ये मान के चलो ना के बराबर, बिल्कुल सही बात। कुछ भी वैल्यू नहीं रहती उसकी। वो तो और अब लाइबिलिटी है, कार तो बिल्कुल लाइबिलिटी है बिल्कुल आपकी। लाइबिलिटी। अब वही है ना कि आप जैसे शौक करते हो तो कार का शौक किया, बिल्कुल। आप वैसी ज्वेलरी का कर लीजिए। ज्वेलरी का करो, बिल्कुल। अब ज्वेलरी करते हो तो आपको ज्वेलरी का शौक पूरा हो गया आपका, और उसके बाद अब कीमत की कीमत बढ़ गई। कीमत की कीमत बढ़ गई। अब जैसे 25 साल पहले आपने कार खरीदी, आज उसकी वैल्यू जीरो, मतलब आपके शौक भी खत्म हो गए होंगे उसका मॉडल देख के। बिल्कुल। अब गोल्ड का मॉडल आपने पहन के अपना शौक पूरा कर लिया, कीमत की कीमत बढ़ गई, और एक पैसे बढ़ पैसे गए। के पैसे जुड़ गए पैसे बढ़ आपके गए। पास। इसलिए यही है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट जितना ज्यादा कर सकते हो, ओके। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट में ज्वेलरी में करें कि जो गोल्ड ब्रिक्स होती हैं वो, मतलब। आप किसी भी तरफ जा सकते हो इसमें, ओके। चाहे आप ज्वेलरी में कर लो या बिस्किट में कर लो। आप मेटल खरीदते हो, हार्ड में खरीदते हो, तो हार्ड का आप ये है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो रखा रहेगा। सही है। वो सिर्फ यही है। ज्वेलरी का ये है कि आप पहन सकते हो, घर में बच्चे पहन सकते हैं, आप उसको पहनो, यूज करो, और बाद में जब आप उसको सेल करना चाहो सेल कर लो। ओके। बिस्किट का ये है कि बिस्किट आपने खरीद लिया, अब बिस्किट आपको 24 कैरेट ही मिलेगा। सही। सिक्का आप लोगे तो 22 कैरेट मिल जाएगा। वो आप सिक्का जो लेते हो आपको हर कैरेट के हिसाब से मिल जाता है, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। 24 कैरेट का भी आपको सिक्का मिल जाएगा। तो जब आप सिक्के खरीदते हो तो उसका सिर्फ रखने का और प्राइस ऊपर जाने के बाद उसको बेचने का, यही आपके पास ऑप्शन रहता है। या फिर आप उसको तुड़वा के दूसरा सामान बनवा सकते हो, ओके। कोइन को आप कन्वर्ट कर सकते हो ज्वेलरी में। लेकिन ज्वेलरी का यही है कि आपने मेकिंग चार्ज का एक सबसे बड़ा डिफरेंस आता है इसमें, कोइन में और ज्वेलरी में। कोइन में आप मान के चलो करीब 3% मैक्सिमम, ओके। टैक्सेस वगैरह इंक्लूड करके, जीएसटी वगैरह इंक्लूड करोगे आप, तो इसमें 3% के हिसाब से आपको खर्च आता है। और ज्वेलरी आप लोगे, ज्वेलरी में आपको 3%, 4%, 5% से स्टार्ट होके आपका 15, 18, 20%, जहां तक आपका ये होता है कि भाई इतना खर्च आएगा इस चीज को बनाने में, उसके हिसाब से उसकी मेकिंग चार्ज डिसाइड हो जाती है। वैसे मोनू जी, आपने जो मेकिंग चार्जेस के बारे में बताया, हॉलमार्क के बारे में बताया, और सिल्वर के बारे में बताया, और हमें यही बताया एसेट और लाइबिलिटी के बारे में, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुनने में, हमारे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगा, और इससे काफ़ी कुछ सीख मिली कि गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट करने के दौरान किन किन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जो गोल्ड है, ज़्यादा इसकी सेल कब होती है? विशेषकर त्योहारों पे होती है कि ऑल आउट द सीजन, मतलब कैसे, मतलब? देखिए, गोल्ड और सिल्वर का यही है सेल का, इसका कोई एक टाइम नहीं होता कि इस टाइम पे खरीद है या बेचने का कोई एक सीजन होता है। इसका यही है कि आपके पास पैसा है, आप जब इन्वेस्ट करना चाहो जब इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। ओके। दूसरा रीजन, टाइमिंग को लेके हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमें अभी गोल्ड खरीदना है, अब सस्ता है, अब महंगा है। इसके सस्ता और महंगे होने का पता ही नहीं चलता, कब इसका रेट इंक्रीज हो जाता है, कब डाउनफॉल हो जाता है। अच्छा। इसमें क्या है कि आप जब गोल्ड खरीदोगे वो आपके लिए उसी टाइम महंगा है। ओके। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बताया जैसे पहले, हाँ, हाँ। आप उसके लॉन्ग टर्म में जाते हो तो आपको वो सस्ता ही लगेगा जो आपने पहले खरीदा है। ओके। आप अपना खुद से भी हिसाब लगा सकते हो कि आपने जब लास्ट टाइम गोल्ड खरीदा था क्या वैल्यू में खरीदा था और आज उसकी क्या क्या वैल्यू है। वैल्यू है? ठीक। तो वो हमेशा बढ़ता ही है। शादी सीजन में जब इंसान को जरूरत पड़ती है वो उसी टाइम पे गोल्ड खरीदता है। वैसे अब मान के चले जैसे दिवाली पे आते हैं, लोग कहते हैं कि गोल्ड धनतेरस को खरीदना चाहिए, चांदी धनतेरस को बिल्कुल, खरीदनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। ये हमारे पुराने ख्यालात के हिसाब से हम मान के चले कि भाई हमारे दादा परदादाओं ने ये बोला कि आप चांदी खरीद लीजिए इस टाइम पे। ओके। सिक्का खरीदते हैं हम हर दिवाली धनतेरस पे खरीदते हाँ हैं जी, जैसे हाँ कि। जी। तो उसका एक मुख्य कारण यही होता है कि आपने पिछले टाइम पे एक इन्वेस्टमेंट कर दी कि भाई 10 ग्राम मैंने ये चांदी खरीदी है, सोना खरीदा है या कोई ज्वेलरी खरीदी है। आप उसको 1 साल की इन्वेस्टमेंट, अपना जो सेविंग होता है उससे आप खरीदते हो।
अगले साल वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देके जाता है। रिटर्न देखा जाता है। ओके, यही वेरी है। ओके। विकास जी, हमारे दर्शकों को आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। मेरा जो आपको कहने का और ये वीडियो बनाने का माध्यम जो है, मेरा सिर्फ इतना ही है कि आप जब भी ज्वेलरी खरीदते हो तो किसी के बहकावे में ना आए कि आपको वहाँ लो मेकिंग चार्ज पे कुछ सामान मिल रहा है तो आप वहाँ से बनवा लीजिए। आपका जहाँ मन करता है आप वहाँ बनवाइए। लो मेकिंग चार्ज, हर कोई इंसान ये चाहता है कि मेरे को सस्ता और बढ़िया मिले, तो आप जहाँ सस्ता और बढ़िया मिलेंगे कस्टमर वहीं जाता है। इसमें नो डाउट, कोई भी इंसान हुआ, आप हुए, मैं हुआ, जब हम गोल्ड खरीदते हैं तो जहाँ हमें सस्ता और बढ़िया मिलता है हम वहीं जाते हैं। ठीक। तो आपके जो व्यूअर हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी गोल्ड खरीदते हो अपना खुद का मूल्यांकन कीजिए, हॉलमार्क स्टैंप देखिए, उसकी वैल्यू देखिए 22 कैरेट का क्या रेट चल रहा है। कई बार कस्टमर को क्या होता है कि 22 कैरेट का सामान देते हैं लेकिन उनको रेट 24 कैरेट का बताया जाता है। कई लोग कहते हैं कि पेपर में आपका रेट गोल्ड का, जैसे अब मान के चले हम 86-87 हज़ार रुपये का गोल्ड चला हुआ है, ओके। तो कस्टमर को ज्वेलर भी बोलता है कि ये पेपर का वो देख लीजिए। तो जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती, जो गांव से विलेज करते हैं, विलेजेस में जो रहते हैं, और वो क्या देखते हैं कि पेपर पढ़ते हैं, आज गोल्ड का रेट ये है, चलो भाई हम कुछ बनवा लेते हैं, हाँ जी। आज सस्ता है, आज महंगा है, वो उस हिसाब से चलते हैं। तो उनको ये नहीं पता होता कि ये 24 कैरेट का रेट दिखाया जा रहा है इसमें। सही। वो 24 कैरेट का रेट के उसमें सामान आपका 22 कैरेट ले आते हैं। अच्छा। ऐसा ओके। होता है। 22 कैरेट का रेट हमेशा 24 कैरेट से सस्ता होता है। सस्ता होता है। ओके। 20 कैरेट का लोगे आप, उसका और सस्ता मिलेगा आपको। 18 कैरेट लोगे और सस्ता मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़, जैसे भोले-भाले लोग होते हैं तो उनको वो इस तो चीज़ में इन्वेस्ट फँस कर, जाते हैं, हाँ, हाँ। वो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपके आस-पास के लोग हैं उनको भी ये चीज़ बताएँ कि आप जो चीज़ खरीदते हो उसी की मूल्य आप दोगे तो अच्छा रहेगा। 22 लेते हो, 22 का रेट लो, मेकिंग चार्ज दो, अपना सामान ले आओ। बस। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका इस पॉडकास्ट पे। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। गोल्ड हम भारतवासियों की आवश्यकता है, लेकिन इस आवश्यकता का कोई फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत की कमाई का है। अगर आप गोल्ड ले रहे हैं, गोल्ड लेने के टाइम पे किन किन सावधानियों का आपको विशेषकर सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, जैसे विकास जी ने बताया, हॉलमार्क, फेक और ओरिजिनल, इन सब की परख होनी चाहिए आपको। कहीं ऐसा तो नहीं जो सामने वाला बैठा हुआ है, वो मुस्कुरा रहा है, चाय पिला रहा है, लेकिन जो आपको सामान दे रहा है वो गलत दे रहा है। तो विशेषकर आज का ये पॉडकास्ट इसलिए ही था कि हम गोल्ड के बारे में कवरेज करें, गोल्ड के बारे में अपने देशवासियों को बताएं कि आप इन्वेस्ट करें। अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए, क्योंकि हम भारतवासियों के खून में है गोल्ड। अगर आज से कई साल पुरानों का रिकॉर्ड देखा जाए तो हमने हमेशा गोल्ड में ही इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।